नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं परफेक्ट समाचार। मैं शिवनाथ कुमार निराला, अधिवक्ता और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 12 228 विधानसभा के प्रत्याशी। सर, लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में आपको ये क्षेत्र कैसा न समझ में आया? मैं घूम रहे हैं क्या, लगातार इस जीवन में हम यहीं के पैदा हैं, इसी मेरा जन्मभूमि है, कर्म भूमि दोनों है। और इस इलाके को लेकर एक एक गांव से लेकर गवई तक वो हम जानते हैं, पहचानते हैं। सारे लोग हमारे लोग हैं। सभी मतदातागण से रूबरू लगातार मैं होता रहता हूं अनवरत रूप से। क्षेत्र का विकास हुआ है कि इस क्षेत्र का विकास तो आप ही जान सकते हैं, मीडिया के चौथे स्तंभ लोग हैं आप लोग। आप खुद देश और दुनिया को आईना दिखाने का काम बाराचट्टी के लोग कर रहे हैं। बाराचट्टी विधानसभा में क्या विकास हुआ है। और यहाँ के जो लोकल विधायक हैं, स्थानीय विधायक ज्योति मांझी 10 साल से एमएलए हैं हम पार्टी के, और यहाँ के जो पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं और दलित के बड़े नेता कहे जाते हैं जीतन राम मांझी जी, इसी विधानसभा से बिहार सरकार के मंत्री भी बने हैं। उनको जीवन दान दिया गया, यहाँ के महान जनता ने देने का काम किया। पहले वो फतेहपुर से विधानसभा से, जब फतेहपुर विधान सभा हुआ करता था, वहाँ से एमएलए हुआ करते थे, तो वहाँ की जनता ने उनको नकारने का काम कर दिया था। हैंड टू माउथ हो गया था, पॉलिटिकल डेथ हो गया था जीतन राम मांझी जी को। वहाँ राम नरेश प्रसाद जी विधि मंत्री हुआ करते थे, लॉ मिनिस्टर 90 के ज़माने में। तो उन्होंने उनको धूल चटाने का काम किया था, इसीलिए खतरा गया था फतेहपुर से। और यहाँ की जनता, महान जनता ने उनको पनाह देने का काम किया, बाराचट्टी के महान जनता। लेकिन जनता से भी तो छल हुआ है। जनता के साथ छल किया उन्होंने, खास करके पार्टी से भी छल किया। माननीय मुख्यमंत्री हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी छल किया। इतना छल किया कि जो ऐसा कोई समाज के लोग, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं कर सकता है। उनको इतना बड़ा कुर्सी दिया गया माननीय मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा कि अपने कुर्सी को भी उन्होंने त्याग करके उनको अपने कुर्सी देने का काम किया। नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर के पद को त्याग दिया और जीतन राम मांझी को अपने कुर्सी पर बैठाने का काम किया। उनका भी नहीं हो सके जीतन राम मांझी। आप देखे थे, देश दुनिया पूरी जानती है जीतन राम मांझी के माननीय जीतन राम मांझी कारनामा को सब जानते हैं, कब कहाँ हैं, आंखें कहीं, इशारे कहीं। तो इस इलाके को इन्होंने विकास के बजाय विनाश करने का काम किया। 30 साल से करीब इसे बाराचट्टी विधानसभा में माननीय जीतन राम मांझी जी का यहाँ से प्रतिनिधित्व रहा लगातार। 96 से लगातार वो हैं, 96 से 2000 तक एमएलए भी थे, 2005 से भी एमएलए रहे वो। तो इसके बाद लगातार 5 से उनकी 10 से समधन एमएलए हैं। इसके बाद भी इस इलाके का कोई डेवलपमेंट नहीं। पूरे परिवार, बेटा बेटी, दामाद, नाती नतनी, सब उनके परिवार के लिए काम करते हैं वो। और किसी क्षेत्र के लिए, विकास के लिए, आम जनता के लिए कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जो आरजेडी का उम्मीदवार फिलहाल में अभी हैं, वो तो यहाँ के हैं भी नहीं इस क्षेत्र को, तो इमामगंज में जो है कार्यरत थी। उस पर कैसे आप लोग जो है किस तरीके से जो है सोच? आरजेडी के उम्मीदवार को आप लोग जानते होंगे। आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं, इनके पहले उनके जो नानी हैं यहाँ से भगवतिया, स्वर्गीय भगवतिया देवी भी बाहर के लोग रहे हैं। उनको बहुत उस ज़माने में, मतलब लोहिया जी के ज़माने में से, जब जयप्रकाश जी का भ्रमण हो रहा था, उस ज़माने में गया से वहाँ रहती थी, दूसरे जगह से ला के यहाँ उम्मीदवार बनाया गया। स्वर्गीय लोकरत्न उपेंद्र नाथ वर्मा जी ने राजनीति में लाया और यहाँ बाराचट्टी के विधायक बनाने का काम किया लोकदल से। और लोग पुराना 40 साल से सत्ता में, आपका स्वर्गीय भागवती देवी को 2 बार एमएलए बनाने का काम हुआ है यहाँ पे। जनता, महान जनता ने बनाया। 3 बार कहिए, एमपी 1 बार बनी है गया संसदीय क्षेत्र से। इसके बाद इनके बेटी जो है, जो आपका समता देवी, लगातार 2 बार एमएलए बनाने का काम यहाँ मतदाताओं ने किया। इसके बाद विजय मांझी उनका बेटा है, स्वर्गीय भागवती देवी का, उनको भी यहाँ से जनता दल यूनाइटेड के एमपी बने हैं। हम लोगों ने खुद पार्टी में रहते हुए जनता यूनाइटेड में अपने पद को, माने हम टिकट के भावी उम्मीदवार थे, उसमें प्रबल दावेदार थे एमपी के। तो हमारे नेता ने कहा कि जीतन राम मांझी जी लड़ रहे हैं महागठबंधन, इसलिए उनको मांझी को लड़ाना है, सो उनको लड़ने दीजिए और समर्थन की जितवाइए। हम लोगों ने भी ताकत से जिताया और बोले एमएलए का टिकट मिलेगा। तो ये लोग लगातार सत्ता में रहे हैं, लगातार मौका मिला बाराचट्टी के विकास के लिए, कोई मैंने विकास नहीं किया इन लोग। बाराचट्टी को, डेवलपमेंट को वैक्यूम किया, रोकने का काम किया। और बजाय पूरे बिहार में अगर कोई क्षेत्र अगर पिछड़ा क्षेत्र है, बैकवर्ड क्षेत्र है, वो क्षेत्र बाराचट्टी है। और गाँव में हम जा रहे हैं, हर गाँव में देख रहे हैं कि कहीं रोड नहीं है,
कहीं पुल नहीं है। लोगों ने बहिष्कार किया है कई गाँवों का, अमसोद से लेकर के एरकी में, एरकी गांव है मोहनपुर प्रखंड में, बाराचट्टी विधानसभा में वोट बहिष्कार है लगातार। वहाँ की जनता घुसने नहीं दे रही है। वहाँ के जो एमएलए हैं अभी वर्तमान माननीय ज्योति मांझी जी को लगातार विरोध हो रहा है। क्षेत्र में जनता का समर्थन खो चुकी है ये ज्योति मांझी। जनता का काफ़ी जनाक्रोश है और ये जनता, महान जनता का जो विश्वास खो चुकी है ये ज्योति मांझी। जनता पर विश्वास उठ चुका है जनता का ज्योति मांझी से। इसलिए क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? मैं क्षेत्र में लगातार घूम रहा हूँ। जनता के जो मतदाता हैं लगातार मुझे बुला करके लोग बात कर रहे हैं और लोग का जन समर्थन मिल रहा है। लोगों का कहना है कि आपको हम मदद करेंगे, लोकल आप हैं, पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं और अब जो करनी कथनी में आपको कोई अंतर नहीं है। आप लगातार सेवारत रहते हैं पब्लिक के बीच में, हॉस्पिटल हो, डॉक्टर हो, कहीं भी जरूरत पड़े, थाना हो, ब्लॉक हो, जिला हो, डीएम के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ, कोर्ट में, न्यायालय में, जहाँ भी खोजेंगे तहाँ 24 घंटा आप सेवा में रहते हैं। इसलिए आपको हम समर्थन करेंगे। क्षेत्रीय उम्मीदवार हैं, अब दुख सुख के साथ हमेशा लोगों के बीच रहने का काम करते हैं। ऐसे ही कैंडिडेट को हम लोग जिताने का काम करें। हम लोग दल नहीं देख रहे हैं, दिल देख रहे हैं कि दिल से हम लोग मदद करना चाहते हैं। आपको मुद्दा क्या है सर? मुद्दा मेरा विकास है, बाराचट्टी का सर्वांगीण विकास हो। इस इलाके में जितने बैकूम है विकास को, उसको हम 5 साल के अंदर, जो 40 साल में जो काम नहीं हुआ था, हम 5 साल के अंदर करने का काम करेंगे। और मेरा मुद्दा है कि सभी जगह पे, जैसे बाराचट्टी जैसे बाराचट्टी जैसे इंपॉर्टेंस जगह है, बाजार है, इतना बड़ा व्यापार का जगह है, व्यापार का हब है, जीटी रोड से कनेक्टिविटी है और जीटी रोड है। वहाँ पर पहले हमने बाराचट्टी विधानसभा जीतने के बाद मौका मिला आप लोग महान मतदाताओं को, महान मतदाता महोदय लोगों का, तो निश्चित तौर पे हम नगर परिषद क्षेत्र बनाने का काम करेंगे। बाराचट्टी को, बाजार को नगर परिषद में शामिल कराएंगे। ग्रामीण ये नगर विकास जो नगर विकास विभाग के द्वारा है। दूसरा हमारा जो ये बाराचट्टी विधानसभा में मोहनपुर प्रखंड का लखैपुर जो है, लखैपुर बाजार है, उसको हम पर्यटन के क्षेत्र में शामिल करेंगे। गढ़ पर लाखों गढ़ है। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट सवाल हमारा है जो मोहनपुर प्रखंड का डंगरा बाजार है। डंगरा बाजार वहाँ पर जो हमारा आज से नहीं, आज आज़ादी के बाद, पहले से ही, आज़ादी के पूर्व से ही वहाँ तिलकुट का व्यापार के चलते वहाँ तिलकुट का बड़ा तिलकुट का व्यापार होता है, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हब है। तो हम चाहेंगे कि उद्योग डिपार्टमेंट के तहत वहाँ से तिलकुट का हब ट्रांसपोर्ट करके बाहर भेजने का काम करेंगे। है तिलकुट पूरे विदेश में, पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड में, जी। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे जगह पर इसका विकास क्यों नहीं हो रहा है? विकास नहीं हो रहा है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि नाकाम लोग हैं। वैसे लोग हैं कि जनप्रतिनिधि को नॉलेज ही नहीं है, और दूसरी चीज नॉलेज भी अगर नहीं है तो वो नहीं चाहते हैं इस इलाके को विकास करने, डेवलप नहीं चाहते, अपनी इच्छा शक्ति लोगों के बीच में नहीं। सरकार की बहुत अपार संभावनाएं हैं। सरकार तो बहुत बढ़ावा दे रही है पर्यटन के क्षेत्रों में और ये उद्योग के क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में लगातार कल्याणकारी योजना चल रहे हैं। पर यहाँ के जनप्रतिनिधि इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं लोग, उनको ज्ञान नहीं है किस तरह से काम कराया जा सकता है। हमारी सरकार इतनी प्राथमिकता के साथ, हमारी जो सरकारें हैं अभी, माननीय नेता नीतीश कुमार जी हैं, और उनके पास अपार संभावनाएं हैं जो बिहार को बदलने का काम किया है। जिस तरह से जंगल राज था, जंगल राज को मिटाने का काम किया और न्याय के साथ विकास करने का काम किया, और इसके चलते कितना बदलाव हम लोग भी ने संघर्ष किया। सरकार बदलने में बड़ी भूमिका रही है। स्वर्गीय पद्म भूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ लगातार मैं जीवन देने का काम किया हूँ। मैं स्टूडेंट लाइफ से माननीय नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ अनवरत रूप से रहा हूँ और माननीय नेता नीतीश कुमार के साथ भी रहा हूँ। तो मैं समता पार्टी काल, स्थापना काल से, और दलित सेना का मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ। जिस पार्टी के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, उनका जिला अध्यक्ष मैं रहा हूँ। इसलिए दोनों नेता के साथ काम करने का मुझे अवसर मिला है। मैं बहुत दुख के साथ करना चाहता हूँ कि बहुत हम दुखी हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आज होते, अगर मैं चुनाव लड़ रहा था तो बड़ी खुशी होती। उनके नेतृत्व में आज चुनाव में जीता तो एक बड़ा मुझे गर्व का महसूस और बहुत प्रसन्नचित होता, लेकिन नहीं है। इसलिए मतदाताओं से मैं कह रहा हूं कि आग्रह कर रहा हूं कि मुझे जिताने का अवसर दीजिए। चूँकि उनके हम लोग लोजपा को बनाने में बड़ी भूमिका रही है। एक ईटा पत्थर की तरह लोजपा बनाया हम लोग संगठन को 2001 में, इसलिए रामलीला का मैदान में 2000 में। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे नेता का सपना का साकार हो। मतदाताओं से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को सपना को साकार करिए। बाराचट्टी विधानसभा के लोगों से आह्वान करते हैं हमारे मतदाताओं से कि सभी जात धर्म के लोग, सभी तबके के लोग, चाहे हमारे अपर कास्ट के लोग हों या चाहे दलित वर्ग के लोग हों, महादलित परिवार के लोग हों,
अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हों, समुदाय के लोग हों, वंचित समाज के लोग हों, सभी तबके से धर्म समुदाय से आग्रह है कि मुझे बाराचट्टी के सर्वांगीण विकास के लिए एक बार जरूर मुझे मौका दें, ताकि इस इलाकों को पूरे डेवलपमेंट कर सके। और सदन से लेकर सड़क तक मैं बाराचट्टी विधानसभा से मैं सदन से सड़क तक संघर्ष करने का काम करूंगा। और बाराचट्टी के संपूर्ण विकास के लिए मौका मिला तो मुझे मेरे एक एक ब्लड का कतरा भी बहेगी तो उसके लिए मैं तैयार हूँ इस विधानसभा में विकास और डेवलपमेंट करने के लिए। सर क्या चुनाव चिन्ह है? मेरा चुनाव चिन्ह शिवनाथ कुमार निराला, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार। चुनाव चिन्ह मेरा सिलाई मशीन छाप, तीसरा नंबर पर बटन दबाने की मैं अपील कर रहा हूं मतदाताओं से कि भारी से भारी मतों से विजय बनाएं, ताकि यहां पर जो विकास का भयकुंभ है उसको हम विकास की गंगा बहाने का काम कर सकूँ। मैं संचार मंत्रालय का मेंबर था, स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान पद्मभूषण जी ने मनाने का काम किया था। उन्होंने मुझे भारत सरकार के संचार मंत्रालय के द्वारा, और जब संचार मंत्री थे भारत सरकार के माननीय स्वर्गीय पासवान जी 1999 में, तो मुझे जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी दिया था उन्होंने। इस इलाके का गया बिहार सर्किल का मेंबर संचार दूर सलाहकार समिति का सदस्य बनाया था। तो मैंने उनके रीजन में ही मैं बाराचट्टी विधानसभा में 2-3 टेलीफोन एक्सचेंज बनाने का काम किया। बाराचट्टी विधानसभा के अंतर्गत मोहनपुर प्रखंड मुख्यालय में टेलीफोन एक्सचेंज बना ही नहीं, मैंने स्वीकृति करा के उसको उद्घाटन कराने का काम किया था उनके कर कमलों के द्वारा। अगस्त के महीने में 10,000 के भीड़, वो 10+2 उच्च विद्यालय मोहनपुर में था। वहाँ के महान जनता वहाँ गवाह बने थे, माननीय नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान, वो खुद माननीय प्रदेश के अध्यक्ष नरेंद्र बाबू, रमा किशोर सिंह विधायक, तमाम विधायक 7 गो थे, सब लोग मौजूद थे। हमने काम किया है, लोग जानते हैं इस इलाके में कि मैं काम के रूप में जाना जाता हूँ। मैं किसी लोकतंत्र में जो है राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, लोकतंत्र में रानी के कोख से पैदा राजा नहीं होगा, लोकतंत्र में जनता का चुना प्रतिनिधि राजा बन सकता है। और लोग कोशिश कर रहे हैं कि बस राजा का बेटा को राजा लावे, इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील मेरा है कि एक मुफ्त वोट देकर के बाराचट्टी विधानसभा में दोनों एक परिवार 40 साल से राज किया है, स्वर्गीय भगवती देवी का खानदान 40 साल से, विजय मांझी MP, समता देवी 2 बार विधायक, और अपने भगवती देवी 3 बार विधायक, 1 बार MP रही हैं। इसके विकास भयकुंभ कर दिया है लोगों ने, कहीं विकास नहीं किया, बाराचट्टी को विनाश करने का काम किया। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का परिवार 30 साल से शासन कर रहे हैं। जीतन राम मांझी को यहीं से मंत्री बनने का काम हुआ, SC/ST कल्याण मंत्री बने थे, 3 बार विधायक रहे हैं, और 2 बार से उनके मुख्यमंत्री तक हमारे नेता नीतीश कुमार ने बनाने का काम किया। 2 बार से ज्योति मांझी यहाँ लगातार विधायक हैं बाराचट्टी के लिए, लेकिन इस इलाकों को विकास को भयकुंभ किया, कोई काम नहीं किया, यहाँ भेदभाव रखने का काम किया सब यहाँ महान मतदाताओं के बीच में। इसको मैं चाहता हूँ कि ये भेदभाव खत्म हो और सबके साथ सबका विकास करने का मुझे मौका मिले। और आगामी आने वाला जो चुनाव है 11 तारीख को महासमर है 2025 का, वो 11 नवंबर को महासमर में हमारे चुनाव चिन्ह है, मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो चुनाव चिन्ह हमारा है सिलाई मशीन छाप क्रमांक 3 पर भारी से भारी बहुमत के साथ ऐतिहासिक रूप से दर्ज करने का काम करें, ताकि हम इस इलाके को सर्वांगीण विकास, चौमुखी विकास कर सकूं। सबका साथ, न्याय के साथ विकास हमारी प्राथमिकता होगी। इस बार तो मेरे ख्याल से और जनता के साथ हम घूमे हैं, शिवनाथ कुमार निराला जी के साथ। अभी की जिस तरह से 10 साल ज्योति देवी विधायिका रही, लोग से सब लोग न खुश है, सब लोग न खुश है, चाहे वो महिला हों, चाहे पुरुष हों, चाहे युवा हों, चाहे नौजवान हों। अच्छा, एक बात बताइए कि आपका विधानसभा क्षेत्र में जब जो है ज्योति मांझी जाती होगी, ब्लॉक आप जाते हैं ना जी, ब्लॉक में कमीशन लेना पड़ता है कि नहीं? हाँ देते हैं। क्या हमने घूस देते हैं? नहीं लिया जाता, बिना घूस देले काम हो जाता है? तो वो तो जो खास करके ब्लॉक जाते हैं, जो ब्लॉक में जो काम करवाते हैं, तो वो लोग जाने। हम ब्लॉक अगर सीधा जाते हैं तो एक छोटा छोटा काम, घरेलू काम जो रहता है ना, उस ख्याल से जाते हैं। कभी विधायक महोदय के आते हैं देखने के लिए? कभी नहीं कि लोग किस तरीके से, किसी तरह से क्या आप तो देख रहे हैं। खास करके हम अभी नौवा गर्दन के गौन, नौवा गर्दन नाम है सर, अभी हम नौवा गर्दन में हैं, 12D में हैं, और हमारा उम्मीदवार शिवनाथ कुमार निराला जी यानी निराला पासवान जी हैं। दोनों पार्टी को हम खास करके राष्ट्रीय जनता दल को और ख़ास करके ये हम पार्टी को देख लिए 30 साल 40 साल 25 साल 40 साल बीत गया, ये थोड़ा सा भी विकास नहीं हुआ। इस बार बदलाव के जो है इस बार बदलाव के नज़र में है, और हम पूरे जनता से अपील किए हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना किए हैं कि एक बार कम से कम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी शिवनाथ कुमार निराला जी को वोट दीजिए और जिताने का काम कीजिए, और एक एक बात का आपका सुनने का काम करें। परिचय अपना। मेरा नाम उमेश प्रजापति। जो है नेता घूम रहे हैं, जी स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर सारे लेकर के घूम रहे हैं, वर्तमान विधायक भी रहे हैं, क्षेत्र का क्या विकास हुआ है? विकास तो यही हुआ, अपने विजय मांझी
जब एमपी थे तो यही पड़िया गांव में हर कास्ता का ज़मीन जो था वहाँ वो कब्जा कर लिया। यही तो विकास का काम हो रहा है। अब देखिए उनका सामना गली है, उसका घर में गली है, यही विकास का काम हो रहा है। बगल में नगुआ गर्दन है जो कि कितना आदमी दह गया नदी में, अभी तक पुल नहीं बना है, उन्हीं का घर का आदमी है। वहाँ के वर्तमान विधायक आप लोग का देखने के लिए आए थे? कभी जिंदगी में जीतने के बाद भी अब फुर्सत है कि हम लोग से मुलाकात करेंगे? इस बार वोट दीजिएगा ना? नहीं देंगे। किधर वोट दो बाबा? वोट हाँ जिसमें है किसमें है? वो वीडियो में लोग थे, सिलाई छाप पर देंगे हम। सिलाई छाप पर दीजिए। जी इनका क्या काम ही किए हैं आप लोग? हम लोग को बहुत काम किए हैं। क्या कुछ बताइए। कुछ भी नहीं रह करके, कोई सरकारी कार्य में नहीं रह करके, कोर्ट अदालत दुनियादारी में हम लोग को मदद करते हैं। मदद किए जी। तो आप लोग मन बना लिए कि कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इस बार जी। ऑप्शन मिल गया? जी बदलना है तो बदल देना है। बदल देना है। बदल क्या देना। नाम हुआ आपका? सुखदेव पासवान। और भी बाबा बड़ा बढ़िया से आप जो है एकदम कुर्ता पैजामा पहन के एकदम सज धज के खड़े हैं, क्या कहेंगे, क्या माहौल है इस बार? माहौल तो यही है। मेरा नाम सीताराम पासवान है, जी। मेरा गांव बाराडी है, इसी गांव में रहते हैं। हमारा बगल में ये भगवतिया देवी मंत्री रही, उनका बेटी एमएलए रही, उनका बेटा भी मंत्री रहे, लेकिन आज हम लोग जब गांव घर से निकलते हैं तो पैर रखने का जगह नहीं है। यही तो हमारा गांव बगल के पड़ोसी हो के भी यही तो हमारा जो देख रहे हैं, यही हमारा विकास के काम किए हैं। तो क्या इस बार लग रहा है? इस बार क्या लग बदलाव रहा होगा है कि वही रहेंगे? बाल दाढ़ी सब पक गया सबका वोट देते देते, लेकिन 12 चट्टी का कोई मने इसका कुछ विकास नहीं हुआ। अब अगला क्या करेगा ना करेगा क्या पता, क्या पता। अब तो हम जाने तो लायक इस हैं। बार किन्हें सोच रहे हैं? अरे किन्हें सोच रहे हैं, जो अभी खड़ा है उनमें सोच रहे हैं देंगे इनको दीजिए। सबको। बार बार तो देखिए लिए क्या एक बार नाम है इनका, उनका शिवनाथ पासवान निराला जी। चाचा आप बहुत पुराने हैं, पुराना तो नहीं है। पब्लिक से क्या कहेंगे इस बार वोट देने के लिए? पब्लिक का वोट देने से कोई मानता है बाबू? अब बाबा जब हाँ? 500 लोग के मिल जाए और एक जो है जी जी जी। नींव मिल जाए तब तो ऐसा तो आज तक हम नहीं किए बाबू। संसार में किया और कर रहा है और करते रहेगा। तो उससे विकास हो जाएगा? विकास नहीं होगा। शराब चलता है, वोट दे दिया, लेकिन आज तक हम 500 200 1000 चला 2000 चला, उससे हम 1 लाख पैसा आज एमपी विधायक या मुखिया किसी से 5 नया पैसा खाने का काम नहीं किया। एक बार 500 देने से 5 साल तक पानी तक के भी नहीं पूछेंगे। वो पूछे ना पूछे, कम से कम हम नज़र तो हमारा नहीं झुकेगा किसी से। ये तो है नहीं, मैं अपना अति तो रख ले हैं, बना के रख ले हैं क्रेडिट। कोई आता है तो कम से कम टाइट बोलते तो हैं जी। किसी से नज़र तो जो मन बना लिए हैं कि मान बना लिए हैं, जैसे कहने का मतलब आपसे 500 रुपया ले लिए और वोट दे देंगे उधर, तो आपको देखेंगे तो हम नज़र झुका देंगे, लेकिन आज तक झुकाने का काम नहीं किया। बहुत काम किए हैं बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में। ज्योति मांझी जो काम किया सब तो सामने है, जो काम किया तो सामने ही देख रहे हैं। उसमें तो छिपाने की जरूरत, पैकेट में कौन रख ले थोड़ी है, कोई पैकेट में तो नहीं रखा जनता है कि हाँ भाई। जो तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए परफेक्ट समाचार और हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।